नमस्कार मित्रों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लिंग, है ना। हिंदी में लिंग कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे आप बताएंगे कि यह शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। क्यों? क्योंकि जानते हैं अन्य भाषाओं में, संस्कृत भाषा में तीन लिंग के तीन प्रकार हैं, है ना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में केवल दो ही लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसलिए जब निर्जीव चीजें हमारे साथ जुड़ती है तो हाँ, हमको काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है ना। तो उन परेशानियों को हम आज केवल सिंपल टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से हल करने वाले हैं मित्रों। अगर आज आपको लिंग की समस्या को जड़ से समाप्त करना है तो केवल आप बने रहिए मेरे वीडियो पर लास्ट तक और अपनी समस्या से पाइए निजात। इससे पहले कि आज की वीडियो हम लोग शुरू करें, आप जान लीजिए मेरे बारे में। मैं ही योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेश सर, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान पूरे 100% संतुष्टि के साथ। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए आज शुरू करते हैं बड़े ही सरल, सहज और मनोरंजक अंदाज में लिंग को पढ़ना। वास्तव में लिंग माने क्या होता है मित्रों? देखेंगे, लिंग दिया है ना। लिंग माने होता है एक चिन्ह। क्या? एक चिन्ह होता है, या इसको और सरल शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो होता है पहचान। पहचान अर्थात जिसके माध्यम से किसी संज्ञा या सर्वनाम को हमें पहचानने में आसानी हो कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है या उभयलिंग है ना। तो यह लिंग क्या करता है? लिंग किसी संज्ञा या सर्वनाम के, है ना, पहचान का बोध कराता है। वह एक चिन्ह देता है जिससे हम यह कह पाते हैं कि बारात जाएगी कि बारात आएगी। इस बात को समझिएगा, है ना। बारात जाएगी कि बारात आएगी, अर्थात लिंग के माध्यम से ही पता चलता है कि वह लड़की है कि लड़का। लड़की है तो बारात आएगी और लड़का है तो बारात जाएगी। तो यही बताता है कौन? लिंग। आइए झट से इसकी परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद अपने व्यवहारिक रूप से समझेंगे। परिभाषा कहता है शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित शब्द स्त्री है या पुरुष, उसे हम क्या कहेंगे सर? उसी को तो हम लिंग कहेंगे, है ना। वो शब्द के जिस रूप से यह जानते हैं कि वह स्त्री हुआ कि पुरुष, वही लिंग है। वास्तव में हिंदी में, संस्कृत भाषा में तीन लिंगों का चलन है ना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में केवल दो ही लिंग होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक्चुअली पुल्लिंग स्त्रीलिंग में तो हमको कोई परेशानी नहीं थी। राजा पुल्लिंग हो गया, रानी स्त्रीलिंग हो गया, लड़का पुल्लिंग हो गया, लड़की स्त्रीलिंग हो गई, है ना। आदमी पुल्लिंग हो गया, औरत स्त्रीलिंग हो गई। लेकिन तो दिक्कत कहाँ है? इस चैप्टर में जो हमको बड़ी समस्याएं होती है, बड़ा हुआ है, अरे लिंग का निर्धारण नहीं हो पाता। अक्सर देखा गया है कि जो पूछा जाता है, अगर किसी का तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो लगभग 80% लोग गलतियां करके आते हैं और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसका लिंग क्या होगा। तो कंफ्यूजन बनी रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसमें जो है वही हिंदी में निर्जीव चीजों को मिला दिया जाता है और इसी निर्जीव चीजों के कारण हमारी समस्या शुरू हो जाती है। उसके लिए ही मैं आज आपको टिप्स बताने वाला हूं। उस टिप्स का आप फॉलो कर लेंगे मित्रों, है ना। जैसे कुछ शब्द दिए हैं मैंने आपसे और पूछ दूं कि इसका लिंग आप निर्धारण करिए। जैसे बुढ़ापा दिया है ना। अगर हमने पूछा कि मनोज कौन सा लिंग, तो आप बता देंगे पुल्लिंग है। राजा कौन सा लिंग, बता देंगे। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि बुढ़ापा बताइए, मोटापा बताइए, लोटा, टोपी कौन सा लिंग है, सुंदरता को किस लिंग के अंतर्गत रखेंगे, लिखाई क्या होगा, बचपन क्या होगा, महिमा आदि, है ना। तो ये सब जो है कौन से लिंग है, इसको बताने के लिए मैं एक थोड़ा सा ट्रिक्स बता रहा हूं। क्या? एक होता है मेरा मेरी, मेरा आवलिक मेरी लगाइए, या दूसरा होता है अच्छा अच्छी, अच्छा
अच्छी। इसके पहले जोड़ करके देखिए, यह लगभग चीजों को हल करने में सहायक है। ये मेरा एक टिप्स है, उसको आप देखिएगा। जैसे कैसे बुढ़ापा अच्छा होता है कि बुढ़ापा अच्छी होती है, क्या कहते हैं आप बताइए? बुढ़ापा अच्छा होता है कि बुढ़ापा अच्छी होती है? बुढ़ापा अच्छा होता है, जी हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो गया पुल्लिंग, है ना। मोटापा अच्छी होती है कि मोटापा अच्छा होता है, या मोटापा बुरा है ना। अच्छा अच्छी से देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे अच्छा होता है ना। मोटापा अच्छी नहीं कहते, मोटापा अच्छी नहीं, है ना। लोटा, लोटा अच्छा है या लोटी अच्छी है? लोटा अच्छी है, क्या कहेंगे आप बताइए? हाँ जी, अच्छा ही बोलेंगे, है ना। टोपी अच्छा है कि टोपी अच्छी है? क्या बोलते हैं आप टोपी के लिए? जी हाँ, यहाँ टोपी अच्छी है अच्छा नहीं है, टोपी अच्छी है। टोपी मेरा है कि टोपी मेरी है, क्या बोलते हैं आप? देखिए दोनों लगा करके आप, ये मैंने एक टिप्स दिया है। जब जहां आपको कुछ न समझ में आवे, है ना, सारे नियम ब्लॉक हो जाए, जहां आप ब्लॉक होने लगो वहां पे टिक लगा करके देख लेना, लगभग आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा मित्रों। जैसे ही देख ही रहे आप, है ना। सुंदरता अच्छा है कि सुंदरता अच्छी है? आप बताएंगे। जी हाँ, सुंदरता अच्छी है, ठीक है। लिखाई, लिखाई अच्छा है कि अच्छी है? तो आप बोलेंगे लिखाई अच्छी है, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, है ना। बचपन अच्छा है कि बचपन अच्छी है? आप बोलेंगे बचपन अच्छा है, ये हो जाएगा पुल्लिंग। देखिए इन शब्दों को हम नहीं जानते थे कौन सा लिंग है, केवल अच्छा अच्छी, है ना, मेरा मेरी के माध्यम से ही निकाल रहे हैं, है ना। आपके सामने मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, है ना। महिमा अच्छा है कि महिमा अच्छी है? तो आप बोलेंगे महिमा अच्छी है ना। ये इस प्रकार से आप किसी भी शब्दों को लेंगे बिना किसी रूल रेगुलेशंस के, केवल मेरा मेरी अच्छा अच्छी के माध्यम से ही उसके लिंक का निर्धारण कर पाएंगे। ये रही मेरी सिंपल सी ट्रिक्स, है ना, यही है टिप्स, इसको आप फॉलो करिए। और इसके बाद भी, है ना, इसके बाद भी बहुत सारे कुछ रूल्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है, वो हमारी टिप्स है। उन चीज़ों को आप फॉलो करिए और अपने समस्या को दूर करते रहिए। आगे हम लोग चलते हैं पुल्लिंग में। पुल्लिंग होता क्या है? जिससे पुरुष जाति का बोध हो, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध होता है, वही पुल्लिंग होते हैं। ये तो सब जानते हैं आप। अब देखेंगे, जैसे मैंने आपका कहा राम, कवि, बैल, लड़का, पिताजी, ये सब पुल्लिंग के हैं। अब पिताजी का स्त्रीलिंग माताजी, लड़का पुल्लिंग है। ये सब पहचानना बहुत आसान है, हाँ, अगर कोई नाउन आया और सजीव रहे तब। अब लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? जहां पे मैंने यहाँ पे लिख करके रख रखा है। पहले क्या, दिनों के अगर नाम हो, दिनों के नाम सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अगर दिनों के नाम आते हैं तो उनको आप पुल्लिंग मानते हैं। इसको आप सर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे को, है ना। अच्छे तरीके से नोट्स बनाया गया, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ाते हैं, है ना। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है मित्रों। अब आइए इसको हम पढ़ाना शुरू करते हैं, है ना। दिनों के नाम, जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया इत्यादि। अगर दिन का कोई भी नाम आ गया सातों में से, उसको हम मानते हैं पुल्लिंग। अगला, महीनों के नाम, महीनों के नाम दिया गया है तो वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, हिंदी वाले, है ना, ये हो गए आपके क्या पुल्लिंग। मैंने कहा जनवरी, अरे नहीं सर रुकिए, इतनी तेजी से गाड़ी मत चलाइए, है ना, इसमें अपवाद भी है। कहाँ अपवाद आ गया, है ना। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, आग, जो अगहन, मैं ये सब बोल रहा हूँ, ये तो हो गए, ठीक है, ये तो पुल्लिंग है। लेकिन जनवरी, फरवरी, जहां हम आ गए, रुकिए, स्टॉप लगाइए, ब्रेक को थोड़ा इधर भी देखते चलिए, ये है अपवाद। क्या महीनों में 4 ऐसे महीना है जो स्त्रीलिंग होते हैं। आप कहेंगे सर कौन कौन? जी हाँ, ये आपका प्रश्न जायज है। ये है जनवरी, ये कौन से होंगे सर? ये जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। एक और भी कारण है, क्योंकि ये ईकारांत शब्द है, ईकारांत शब्द है। अंत में देखेंगे बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई आया है। ईकारांत होने के नाते इन महीनों को हम क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। महीनों के इसके अलावा जितने भी महीने आएंगे, चाहे वह हिंदी के महीने हो, चाहे वह इंग्लिश के महीने हो, सारे जो महीने होते हैं सर, सारे महीने वो आपके क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। केवल यही 4 महीने जो अभी मैंने आपको बताया है, फिर से सुन लीजिएगा। वो महीने हैं जनवरी,
फरवरी, मई और जुलाई। अगर संख्या याद कर लेंगे तो 1 2 5 7 है ना, अर्थात 1257, 1257, 1857 में क्रांति हुई थी, 1257 ये है, ऐसे ही याद कर लेंगे आप, है ना। समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द जैसे आपको दिखाता है हर पल, है ना, घंटा, घड़ी, ठीक है कि नहीं, वर्ष, महीना, ये है समय सूचक शब्द। अगर ये समय सूचक शब्द आते हैं इनको भी आप पुल्लिंग बोलेंगे। अगला है फलों के नाम, है ना, फलों के नाम, फलों में जिसका भी नाम लेंगे आप, अंगूर ले लीजिए, सेब ले लीजिए, है ना, संतरा ले लीजिए, नाशपाती ले लीजिए, ठीक है कि नहीं, खीरा, ककड़ी, ये सब क्या है, ये सब है पुल्लिंग हो गए, है ना। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि सारे के सारे क्या, अगर हमने कह दिया खजूर तो रुक जाइए सर, इसमें भी अपवाद है। कुछ ऐसे फल हैं जो स्त्रीलिंग भी है, जैसे उसमें है लीची, ई आ गया उसमें ना, ई है ना, लीची, ये जो लीची आएगी ये स्त्रीलिंग है। इसी का नोट्स आप बनाते चलिए, मेरी बात मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, है ना। ये लीची और खजूर, लीची और खजूर जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। लीची अच्छी है, खजूर अच्छी है ना, खजूर मेरी है। लेकिन अगर खजूर मेरा है कह देंगे तो गलत हो जाएगा, खजूर अच्छी है ऐसे कहा करिए। क्यों? क्योंकि खजूर और लीची जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है महोदय। आइए चलते हैं, देखते हैं वृक्षों के नाम। जितने भी वृक्ष है, आम का पेड़ हो, सेब का पेड़ हो, संतरा का पेड़ हो, किसी का भी वृक्ष हो, कटहल का वृक्ष हो, है ना, नीम का वृक्ष हो, सारे जो वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं मित्रों, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक वृक्ष ऐसा है जो स्त्रीलिंग होता है। आप कहेंगे सर कौन, उसको भी सुनते चलिए, इमली का वृक्ष। अगर इमली की बात आ जाएगी तो उसको हम स्त्रीलिंग मान लेंगे, उसके अलावा सारे वृक्षों को हम पुल्लिंग मानते हैं। अगला देखेंगे पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम अगर हिमालय आप कह लीजिए, है ना, आल्पस कह लीजिए या रॉकीज कह लीजिए, कोई हिमालय का आप कोई किसी पर्वत का नाम लेंगे सर वो होता है पुल्लिंग। आगे चलिए, पर्वतों के नाम हो गया। देशों के नाम, किसी भी देश का नाम लिख चलिए, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना, अफगानिस्तान हो गया, है ना, इंग्लैंड हो गया, आपका कोई भी देश ले लीजिए, जापान ले लीजिए, श्रीलंका। रुकिए सर, श्रीलंका का नाम लिया आपने, क्या कहा मैंने, श्रीलंका। श्रीलंका पुल्लिंग नहीं है मित्रों, यही है, यही आपको याद रखना है। सारे देश पुल्लिंग है, बेचारा एक अकेले श्रीलंका स्त्रीलिंग है, आप समझिएगा, है ना, श्रीलंका स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो देशों के नाम में केवल हम इसको डिनोट कर लेते हैं, श्रीलंका जो है वो स्त्रीलिंग है ना, बाकी सारे देश पुल्लिंग है, श्रीलंका को छोड़ करके। उतने दो देशों पर एक ये बेचारा स्त्री है, समझिए इसकी क्या दशा है आप ही समझ सकते हैं, है ना। आगे देखेंगे, बनाने वालों ने भी क्या बना दिया है भाई, ये 200 दुनिया में लगभग 201 मुल्क है, आप कुछ एक दो बड़े घटे होंगे, उतना में एक स्त्री देला, है ना। अरे क्या भाई, क्या जुलुम किया आप लोगों ने। बहरहाल चलिए देखते हैं हम लोग अगला, रत्न एवं धातुओं के नाम। कोई भी धातु ले लीजिए, लोहा, सीसा, जस्ता, है ना, एल्युमिनियम, कुछ भी आप कहिए, प्लास्टिक्स, सारी धातुएं, है ना, हीरा, पन्ना, ठीक है, जो भी आप कह लीजिए, रत्न, जवाहरात, मोती, ये सब क्या है, ये सारे के सारे जो होते हैं आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन चांदी भी नहीं सर, यहाँ रुक जाएंगे, चांदी क्यों, तो रुक गए, चांदी क्यों, चांदी स्त्रीलिंग होती है क्योंकि वह चमकती है, और तो जो चमकता है तो स्त्रीलिंग होगा करेगा। वो तो हम लोग पुरुष हैं जिसमें कोई लाइटें नहीं रहती, ये तो स्त्रियां हैं जो चमकती हैं सर, हाँ, इसलिए चांदी क्या है, चांदी है स्त्रीलिंग। तो धातुओं के नाम में ये आप याद रख लेंगे, चांदी है स्त्रीलिंग, बाकी के बाद सारे जितने भी आभूषण, जितने भी धातु हैं या जितने भी रत्न हैं सब पुल्लिंग होते हैं। आगे देखेंगे समूहवाचक। ये समूहवाचक संज्ञा पर विशेष आप ध्यान दीजिएगा, है ना, समूहवाचक संज्ञा पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसमें मंडल आप कहेंगे, समाज कहेंगे, दल और समूह, यही पुरुषवाचक है मित्रों। अगर आप भीड़ कह देंगे तो फंस जाएंगे, भीड़ स्त्रीलिंग हो जाता है। स्त्रीलिंग में मैं आपको बताऊंगा कि समूहवाचक शब्द उसमें भी आता है, कौन कौन से समूह ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग कहे जाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। केवल पुल्लिंग में मंडल, समाज, दल और समूह, ये आपके पुल्लिंग है। आगे देखेंगे भारी व बेडोल चीजें, जो काफी भारी भारी चीजें हैं, बेडोल है, जिनका आकार सुनिश्चित नहीं है, अच्छा नहीं है, उनको भी आप बोल सकते हो क्या, पुल्लिंग। जैसे जूता, रस्सा, लोटा, है ना, लोटा, या
पहाड़ बहुत भारी होता है, उसका आकार भी अच्छा नहीं होता, तो बेडोल होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, जूता, रस्सा, अगर रस्सी कह देंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, जूती कह देंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, लुटिया कह देंगे स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन लोटा है ना, ये पहाड़ क्या है, पहाड़ भी पुल्लिंग है। अब इसके बाद देखेंगे अनाज, है ना मित्रों, अनाज, अनाज में सारे गेहूं, धान, है ना, आप कह सकते हैं जौ, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन क्या अरहर मूंग कहेंगे तब, नहीं सर, इसमें भी अपवाद है। कौन कौन से ऐसे अनाज हैं जो स्त्रीलिंग में चलते हैं, उसको नोट करिएगा। जो मक्की, मक्की कहते हैं ना, मक्की, मक्की, ज्वार, अरहर और मूंग, ये जो अनाज होते हैं मित्रों वो स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी और सारे अनाज जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। फूलों के नाम, फूलों में से किसी का भी आप नाम लेंगे वह पुल्लिंग होता है, चाहे आप गुलाब कर लीजिए, चाहे आप डहलिया कर लीजिए, चाहे आप जैस्मिन कर लीजिए, किसी भी फूल का नाम लेते हैं, कमल का नाम लेते हैं, गेंदा का फूल कहेंगे, सारे फूल जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं मित्रों। अगला देखेंगे नगरों के नाम, है ना, नगरों के नाम, नगरों मतलब सिटी, शहर, वाराणसी वो भी पुल्लिंग, जौनपुर वो भी पुल्लिंग, गाजीपुर वो भी पुल्लिंग, यहाँ पुल्लिंग है, ये है, यहाँ स्त्रीलिंग नहीं है। द्रव्य पदार्थ में आइए, है ना, द्रव्य पदार्थ में जो तरल चीजें हैं, तरल चीजें जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, है ना, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। दूध हुआ ये भी पुल्लिंग है, मंठा हुआ, छाछ जिसको कहते हैं, ये भी पुल्लिंग है। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी समझ जाने की बात है, चाय हुआ, चाय, अरे सर संभलिए, चाय पुल्लिंग नहीं है, वो द्रव्य भले है लेकिन चाय पुल्लिंग नहीं है। चाय हुआ, कॉफी हुआ, ये सब जो है, पानी हुआ, लस्सी हुआ और चटनी, मंठा बोलेंगे, छाछ बोलेंगे तो वह पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। लेकिन जब उसी छाछ से, उसी मट्ठे से क्या बना देंगे सर, क्या बना देंगे, लस्सी, तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगी, है ना। तो उस ध्यान रखिएगा, क्या, चाय, काफी आपकी, है ना, चाय हो गया, कॉफी हो गया, लस्सी हो गई, ये सारी चीजें, चटनी हो गई, ये सारी चीजें क्या है आपकी, ये सारी चीजें आपकी स्त्रीलिंग है मित्रों। आगे चलिए, द्रव्य पदार्थ हो गए। द्वीप के नाम, द्वीप के नाम को देखेंगे। द्वीप जैसे बहुत सारे द्वीप हैं आपके, द्वीपों के नाम को हम पुल्लिंग मानते हैं। कुछ एक दो ऐसे, दो चार द्वीप ऐसे हैं जिसको हम स्त्रीलिंग मानते हैं, जैसे अंडमान निकोबार कर देते हैं हम, है ना, अंडमान निकोबार, जावा, ऐसे ही तो एक दो द्वीप जो है स्त्रीलिंग है, बाकी उनको छोड़ करके पुल्लिंग होते हैं। सागरों के नाम, किसी भी सागर का नाम ना आप ले लीजिए, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, सारे सागर पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के अक्षर, वर्णमाला में सारे अक्षर पुल्लिंग होते हैं, केवल ई, बड़ी, छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि, इसको छुड़ा करके। वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, 52, कितने हैं सर, 52। उस 52 में बचे कितने, मतलब 49 जो अब बचे हैं वो पुल्लिंग है। केवल यही 3 स्त्रियां उसके पूरे वर्णमाला को संभाले हुए हैं। समझ लीजिए कितनी बहादुर है, 3 स्त्रियां मिलकर के इस 52 वर्णों को संभाली हुई है ना। इसमें केवल यही 3 है, यही 3 स्त्रियां हैं, ई, बड़ी ई और ऋषि, है ना। बाकी सारे क्या है सर, सारे पुल्लिंग है। शरीर के अंग देखेंगे, आइए शरीर के अंग में भी देखिए, पेट, पीठ, है ना, पैर, ये सारे क्या है सर, ये सारे क्या है, पुल्लिंग है, आपके पुल्लिंग है। लेकिन जब इसके ऊपर चलते हैं ना तो यहाँ स्त्रीलिंग की संख्या ज्यादा है। जैसे गला स्त्रीलिंग हो गया, आंख स्त्रीलिंग हो गया, जीभ स्त्रीलिंग हो गया, नाक स्त्रीलिंग। तो शरीर के सारे अंग आप नहीं कह सकते कि पुल्लिंग है, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, यहाँ आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, है ना। हाथ कहते हैं तो पुल्लिंग है, पैर कहते हैं तो पुल्लिंग है, पेट कहते हैं तो पुल्लिंग है, लेकिन गला कह देंगे तो स्त्रीलिंग है। तो उसको, स्त्रीलिंग को आप ध्यान में रख लेंगे। गर्दन होता है, छाती, जो स्त्रीलिंग में आएंगे मुख्य रूप से उसको याद रख लेंगे। गर्दन होता है, ये छाती होती है, नाक, जीभ, आंख और ये जो हमारी उंगलियां हैं ये स्त्रीलिंग होती हैं। इनको छोड़ के बाकी शरीर के अंग की किसी की बात करेंगे वो पुल्लिंग हो जाएगा मित्रों। आगे चलेंगे, शरीर का अंग हो गया। आकारांत संज्ञा, ये तो मान लीजिए एक तरह का पहचान है, लेकिन इसमें बहुत आप फंस जाएंगे। इसको अगर देखना पड़ेगा तो गुस्सा अच्छा है, गुस्सा अच्छी है, इससे निकालेंगे। ये जो आकारांत इकारांत वाली चीजें है ना, उसको आप ऐसे ही निकालेंगे, इस ट्रिक से आप निकाल दो तो आप बचे रहोगे, है ना। इसने कहा जैसे गुस्सा अंत में आया है, चश्मा आया है, पैसा आया है, तो जिनका अंतिम अक्षर आ से आए, आकारांत में आए, वो शब्द भी
क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। जिन संज्ञाओं में, है ना, जिन संज्ञाओं में, ये देखिए थोड़ा सा ट्रिक सही है, जिन संख्याओं में दान खाना वाला लगा है, कैसे दान किसे लगा है, जैसे खानदान, है ना, दवा खाना, पागल खाना, है ना, ऐसे यहाँ पे वाला लगा है, दूध वाला, फेरी वाला, है ना, साड़ी वाला, दही वाला। तो ये जहां वाला लगा रहे उसको भी आप बोलेंगे कि ये पुल्लिंग है। यात्रा के साधन, चाहे आप ट्रेन से जा रहे हो, चाहे आप बस से जा रहे हो, चाहे हवाई जहाज से जा रहे हो, चाहे ऑटो से जा रहे हो, सारे यात्रा के जो साधन होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं सर, है ना। जिन संज्ञाओं के अंत में आगे दिया है कि जिन संज्ञाओं के अंत में अ आ जाए, आ जाए, आव आ जाए, पा आ जाए, पन आ जाए, क आ जाए, त्व आ जाए, उनको आप क्या मान लोगे सर, पुल्लिंग मान लोगे। जैसे खेलो, अंतिम शब्द लो में और मिला हुआ, लोटा आ, पुलाव आव आ गया, बुढ़ापा आप आ गया, लड़कपन पन लग गया तो पन देखिए उसमें होगा तो पन लग गया, लेखक अक आ गया, ममत्व तो आ गया ना, तो महत्व ममत्व, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। देखिए स्त्रीत्व है, यहाँ स्त्री माने स्त्रीलिंग खुदा होता है, लेकिन स्त्रीत्व जब उसमें स्त्रीत्व कहते हैं उसको तो वो पुल्लिंग हो जाता है सर, ये पुल्लिंग हो जाता है ना, ये नियम के तहत। भुलावा आवा आ गया तभी पुल्लिंग हो जाएगा। पकौड़ा औड़ा जहां आएगा औड़ा, वो भी आपका जो है क्या हो जाएगा सर, पुल्लिंग हो जाता है ना। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग होता ही नहीं है, तो आप कहेंगे सर उनका स्त्रीलिंग नहीं होता तो उनका परिवार कैसे चलता है, वहां जब स्त्रियां होंगी नहीं तो उनका कैसे परिवार चलता है। आइए उसको भी देखते हैं और उनके परिवार की विधि निकालते हैं कि इनका परिवार कैसे चलता है ना। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं? ये जो मच्छर है बेचारे, इनमें स्त्रियां नहीं होती क्या, होती है सर, नर मच्छर और मादा मच्छर, ऐसे इनको बोलते हैं। गेंडा को भी ऐसे नर मादा से संबोधित कर लेते हैं। कौवा, भालू, ये हमेशा ये पुल्लिंग में रहने वाले हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता। आप समझ लीजिए, नर और मादा से इनको समझते हैं। नर तोता मादा तोता, है ना, नर गीदड़ और मादा गीदड़, नर जिराफ और मादा जिराफ। खरगोश का खरगोशी मत कर दीजिएगा, ऐसा होता ही नहीं, है ना सर। खरगोश को नर और मादा से आप समझिएगा, खरगोशी मत करके बैठ जाइएगा। जेबरा का जेबरी नहीं सर, नर जेबरा और मादा जेबरा, ये ऐसे शब्द हैं पुल्लिंग में जिनका स्त्रीलिंग नहीं बनता, है ना मित्रों। तो मैंने कुछ ट्रिक्स बताया आपको मेरा मेरी के हिसाब से, है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे, मेरा लोटा, मेरा लड़कपन, चाहे लड़कपन अच्छा है कि लड़कपन अच्छी है, तो आप कहेंगे लड़कपन अच्छा है ना। तो ऐसे शब्दों को जहाँ पे ये ट्रिक्स काम न करें, जहाँ पे ये जो 20 चीजें दी हुई हैं ये काम न करें, तो वहाँ पे आप अच्छा अच्छी मेरा मेरी निकालने का प्रयास करिएगा, तब आपको भ्रांति की संभावना बहुत कम हो जाएगी मित्रों। मैं ये तो नहीं कहता कि जड़ से समाप्त हो जाएगी, लेकिन हाँ भ्रांति की संभावना कम हो जाएगी। इन चीज़ों में जहाँ जहाँ मैंने आपको अपवाद बताया, अपवाद पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं सुना है तो वीडियो को रिवाइज करके सुन करके उस अपवाद को लिख लीजिएगा, भ्रांति आपकी खत्म हो जाएगी। मित्रों 2 नंबर की बात है, 2 नंबर का प्रश्न इस परीक्षा में आता है और थोड़ी सी आप सेंसिटिव हो जाएंगे, 2 नंबर आपके झोली में आ जाएगा, निसंदेह, कोई उसमें दाग नहीं है। आइए मित्रों, अब हम समझते हैं कि मैंने पुल्लिंग को अच्छे से आपको बता दिया और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, आप तो खुद समझदार हैं। बहरहाल इधर आएंगे, देखेंगे हम लोग स्त्रीलिंग, है ना। स्त्रीलिंग क्या होता है सर? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वही होता है स्त्रीलिंग। आइए स्त्रीलिंग को देखते हैं। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कौन है जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं? कौन कौन? गिलहरी, जैसे इसमें सदैव पुल्लिंग रहते हैं, ऊपर मैंने दिखाया आपको, ये शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं। यहाँ पहले मैंने ले लिया सदैव स्त्री रहने वाले, क्या सदैव स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द है वो सदैव कौन कौन है सर? गिलहरी सदैव स्त्रीलिंग रहती है, तितली भी वही है, दीमक भी वही है, मक्खी भी वही है, चील भी, चील का चीला नहीं होता सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछ लिया था ये, है ना। इस पे बड़ा बहस हुआ था 2018 में, चील क्या है, तो एकदम कंफर्म जानिए कि चील स्त्रीलिंग है सर, स्त्रीलिंग। चील, कोयल, है ना, मकड़ी और मछली, है ना, ये सब चीजें
जू मतलब जो आपके सर में पड़ते हैं, ये सारी जो चीजें हैं इनका पुल्लिंग होता ही नहीं, एकदम कंफर्म रहिए आप। मछली, मकड़ी, कोयल, कोयल में आता है ना, तो कोयल क्या है, कोयल अच्छा है कि कोयल अच्छी है, क्या बोलते हैं सर, कोयल अच्छी है, तो अच्छा अच्छी से भी देख लेते हैं ना, चील अच्छा है कि चील अच्छी है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, है ना। चील एक ऐसा शब्द था, ऐसा लगता था लोगों को कि चील अच्छा है या कि चील अच्छी है, तो अच्छा तो अच्छी तो नहीं लगता था सबको, चील अच्छा है, चील मेरा है, मेरी है, इसमें कंफ्यूजन बहुत थे, इसलिए बहुत लोगों का शायद नंबर चला भी गया था, और जो मेहनती बच्चे थे उनका नंबर नहीं गया था, वो पाए थे, तो आपको मैंने बता दिया है आपका नंबर नहीं जाना चाहिए सर, है ना। कैसे अब, और उसके बाद देखेंगे बोलियों के नाम, जो अवधी हो गया, संथाली हो गया, गुजराती हो गया, जो भी कोई बोली होती है तो उस बोली के नाम को हमेशा आप स्त्रीलिंग में कहेंगे। भाषाओं के नाम, अगला है स्त्रीलिंग के लिए, भाषाओं के नाम आ जाए, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा का नाम आ गया तो भाषाओं के नाम को हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। अगली पहचान है लिपियों के नाम, अगर लिपियों जैसे क्या है, गुरुमुखी है ना, हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है, इंग्लिश किस में लिखी जाती है, रोमन में लिखी जाती है, ये जो जिन लिपियों में हम भाषाओं को लिखते हैं, लिपियों की बात हो जाए वो भी क्या हो जाएंगे मित्रों, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। नदियों के नाम, किसी भी नदी का हम लोग जिक्र कर दिया वो हो जाएगी स्त्रीलिंग, चाहे वो खुद ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वह रावी हो, चाहे चिनाब हो, चाहे झेलम हो, है ना, कुछ भी कहिए, सब नदियां स्त्रीलिंग है सर। आगे नक्षत्रों के नाम, सारे नक्षत्र, जैसे जो नक्षत्र क्या होता है, जिस नक्षत्र में कृष्ण भगवान जन्मे थे, है ना, रोहिणी नक्षत्र, ऐसे नक्षत्र बोलते हैं ना, नक्षत्रों के नाम हमेशा जो होता है वो क्या होते हैं सर, स्त्रीलिंग होते हैं। रेवती होता है ना, तो तमाम प्रकार के नक्षत्र हैं। तो और तिथियों के नाम, अच्छा घर में आप लोगों ने सुना होगा तिथियों को, जैसे आज एकम है, कल द्विज है, परसों तीज है ना, चतुर्थी है, पंचमी है, ठीक है कि नहीं, है ना, आज अमावस्या है, पूर्णिमा है, यही होती है तिथियां। और तिथियों की बात आएगी तो तिथियों को हम बोलेंगे स्त्रीलिंग सर, स्त्रीलिंग। कुछ बर्तनों के नाम, है ना, कुछ बर्तनों, हमने कहा कि लोटा, लोटा तो पुल्लिंग होता है, लेकिन लुटिया अगर हो गई तो स्त्रीलिंग होता है। कुछ ऐसे ही बर्तन होते हैं जैसे कटोरी हो गई, कढ़ाई हो गई, चम्मच हो गया, थाली हो गया, इनको आप पुल्लिंग मानेंगे। उसके बाद सॉरी इनको आप स्त्रीलिंग मानेंगे। क्या मानेंगे, कटोरी हो, चाहे कढ़ाई हो, चाहे चम्मच हो, चाहे थाली हो, इनको आप स्त्रीलिंग मानते हैं, बाकी सारे को पुल्लिंग मानेंगे, है ना मित्रों। अब आगे वाला रूल्स हम देखेंगे, आगे क्या है। आगे हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा अगर दिया हो तो उसको भी आप स्त्रीलिंग मानेंगे। हालांकि पुल्लिंग में भी समूहवाचक संज्ञा को आपको बताया गया था, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है मित्रों, है ना। देखिए जो वहां पे मैंने बताया था समूह, यहाँ पे देखेंगे जब भीड़ रहेगा तो इसको आप स्त्रीलिंग मानेंगे। कमेटी रहेगा तब भी, ये भी समूह है लेकिन इसको आप स्त्रीलिंग मानेंगे। सेना अच्छी है, अच्छा नहीं है, सभा अच्छी है, कक्षा अच्छी है, इसलिए इसको आप क्या मानेंगे सर, स्त्रीलिंग मानेंगे। प्राणीवाचक संज्ञा में देखेंगे, प्राणीवाचक संज्ञा में धाय क्या होती है, जो लालन पालन करती है ना। ये देखिए संतान भी आया था, बड़ा चर्चा का विषय रहा था संतान, कि संतान में तो दोनों आते हैं, है ना। संतान अगर लड़का पैदा होता तो उसको हम दोनों कहते, 2018 में आया था प्रश्न, है ना। संतान तो हम दोनों को कहते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन संतान वास्तव में स्त्रीलिंग है मित्रों, नियम के हिसाब से स्त्रीलिंग है। या जो विद्वानों ने बताया है सौतन, सौतन तो जानते हैं पुरुष का सौतन तो होता ही नहीं, स्त्री की सौतन होती है, तो स्त्रीलिंग हो ही गया, है ना। छोटी एवं सुंदर वस्तुओं के नाम, जूता अगर कह देंगे तो पुल्लिंग था, लेकिन उसमें छोटी हो जाएगी जूती, जूती हो गया तो स्त्रीलिंग हो गया। रस्सी, रस्सी, रस्सा, रस्सा रहेगा तो पुल्लिंग हो गया रस्सी, है ना। सॉरी यहाँ देखेंगे लुटिया आया है, लुटिया, तो लुटिया को क्या आप बोल देंगे सर, लुटिया को आप बोल देंगे पुल्लिंग, है ना, लुटिया को आप बोलेंगे पुल्लिंग। यहाँ है पहाड़ी, पहाड़ी भी पहाड़ तो पुल्लिंग, और पहाड़ी छोटा हो गया तो उसके लिए आप बता देंगे स्त्रीलिंग। आहारों के नाम, कोई आप आहार खा रहे हैं, है ना, तो उसके लिए आप जितने भी आहार, जितने भी व्यंजन है सबको आप स्त्रीलिंग में रखते हैं, लेकिन कुछ अपवाद है इसमें। जैसे हलवा अगर आप कह दिए हलवा तो ये पुल्लिंग हो जाएगा हलवा। और क्या हो जाएगा, अचार, अचार का नाम आपने ले लिया अचार, ये भी आपका
पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद रायता, सलाद नहीं, रायता, रायता, ये जो है ये तीनों क्या हो जाते हैं व्यंजनों में, ये हो जाते हैं पुल्लिंग। बाकी इनको छोड़ करके सभी स्त्रीलिंग हो जाते हैं। लताओं के नाम, जो लताएं चढ़ती हैं, क्रीपर्स होती हैं जो घरों पे चढ़ जाती हैं, पेड़ों पे चढ़ जाती हैं, सारी लताएं जो है वो क्या होती है सर, ये स्त्रीलिंग होती है। जैसे अमर बेल होती है ना, इस प्रकार से तमाम प्रकार की लता होती है, सेम की बेल होती है। तो जितनी भी लताएं होती हैं आप सबको आप स्त्रीलिंग में रख सकते हैं। देवियों के नाम आप जानते हैं, किसी देवी का नाम लीजिए, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, है ना, दुर्गा देवी, संतोषी मैया, जिसका भी नाम लेंगे वो तो ऑलरेडी स्त्रीलिंग है, ये स्त्री में जाएंगे। जिन शब्दों के अंत में आई, ये देखेंगे समझ जाएंगे, है ना, ये विशेष पहचान है। अगर ऐसे ना स्पष्ट हो तो इसमें अच्छा अच्छी मेरा मेरी लगा के समझ लेंगे। जैसे कहा कि जिन शब्दों के अंत में आई आ जाए, आ जाए, ताय आ जाए, नी आ जाए, आवट आ जाए, आहट आ जाए, ई आ जाए, री आ जाए, आस आ जाए, इया, इमा आदि ये शब्द आते हैं तो अक्सर या ये अक्सर क्या हुए शब्द स्त्रीलिंग होते ही है। कैसे देखेंगे, जैसे लड़ाई, आई आ गया यहाँ पे, आई तो लड़ाई क्या हो गई सर, स्त्रीलिंग हो गया। भाषा आ गया ना, भाषा, है ना, स्त्रीलिंग हो गया भाषा। कविता, इता आ गया ना, कविता, ता आ गया, तो ता आ गया तो भी हो, है ना। निकटता, ता रहेगा तो रहेगा। कटनी, नी आया ना, नी, ये भी आ गया स्त्रीलिंग। बनावट, आवट आ गया। लिखावट आ गया। जगमगाहट, आहट, जगमगाहट, है ना, हो गया, ठीक है ना। कोठरी, कमरा कहेंगे तो क्या हो जाएगा और कोठरी कहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अंतर। चिड़िया, अब देखेंगे, पक्षी आप कहते हैं तो पक्षी होता है पुल्लिंग, लेकिन चिड़िया कह देंगे, ईया आ गया तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। इतना अंतर। पक्षी अगर आ गया तो आप कहेंगे सब चीज चिड़िया तो बताए थे कि स्त्रीलिंग है, तो पक्षी आ गया तो पक्षी को आप पुल्लिंग मत मार के चले आइएगा, सॉरी स्त्रीलिंग मत मार के चले आइएगा। इसमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। पक्षी होता है पुल्लिंग और चिड़िया होती है स्त्रीलिंग, है ना। लालिमा, कालिमा, है ना, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है मित्रों। तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है मित्रों कि जिस प्रकार से मैंने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आपको समझाया है आप 100% कॉन्फिडेंस से भर गए होंगे। और इसी कॉन्फिडेंस के चलते आइए हम करते हैं छोटी सी एक्सरसाइज और देखते हैं अपने ज्ञान को कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए सिंपल ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से आपने कितना सीखा, आपको कितना ज्ञान हुआ। आने वाली परीक्षाओं में आपका नंबर आपके हाथ में आएगा, याद जाएगा। आइए मित्रों जल्दी से हम करते हैं अभ्यास। यहाँ पे देखेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करें। आपको बताना है कि इसमें कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है मित्रों। चलिए हम बोलते हैं, आप बताते चलेंगे, है ना। अगस्त क्या होगा, अगस्त क्या है, जी हाँ महीना है। और महीने में किसको, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई को छोड़ के सारे पुल्लिंग है, तो यहाँ पे लग जाएगा पुल्लिंग। फरवरी क्या है मित्रों, फरवरी, है ना, हमने अपवाद में पढ़ा था जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये स्त्रीलिंग है, ये पहुंच जाएगा स्त्रीलिंग में, है ना। आप अपना उत्तर सोच के रखिए, दिमाग में कमेंट में दीजिएगा, मैं यहाँ बताते चला हूँ। सोना क्या है, एक धातु है, चांदी को छोड़ करके सारे धातु पुल्लिंग हो गए। जी हाँ मित्रों, है ना। मक्का मैंने कहा था अनाज पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उसमें मक्का, अरहर, मूंग ये सब स्त्रीलिंग होते हैं, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग मित्रों, है ना। कमल, पुष्प, समस्त पुष्प क्या होते हैं, समस्त पुष्प होते हैं पुल्लिंग। जी हाँ। डीजल ये क्या है, द्रव्य पदार्थ, सारे द्रव्य पदार्थ जो है पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पानी, चाय, कॉफी इसको छोड़ करके, तो डीजल क्या हो जाएगा मित्रों, पुल्लिंग। जी हाँ। पक्षी आ गया, पक्षी अभी हमने बताया था ना, चिड़िया स्त्रीलिंग है लेकिन पक्षी पुल्लिंग होता है मित्रों। सजावट, आवट, देखिए जहां आवट आएगा, सजावट अच्छा है कि अच्छी है, सजावट अच्छी है, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, है ना। ब्रह्मपुत्र क्या है, एक नदी है, तो संपूर्ण नदियां स्त्रीलिंग, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। हिमालय, समस्त पर्वत आप बताएंगे, जी हाँ पुल्लिंग।
पूर्णिमा, समस्त तिथियां, जी हाँ, समस्त तिथियां भी स्त्रीलिंग है ना, समस्त तिथियां स्त्रीलिंग। रोहिणी नक्षत्र है और समस्त नक्षत्र स्त्रीलिंग, बिल्कुल सर, समस्त नक्षत्र जो है स्त्रीलिंग होती है। आंख ये अंग है, समस्त बदन के जो अंग होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन आंख ये जो लगभग ऊपर वाले हैं इसमें सावधान रहना है, आंख स्त्रीलिंग होता है मित्रों, आंखें स्त्रीलिंग है। पेट पुल्लिंग होगा, पेट पुल्लिंग होगा। खिचड़ी, समस्त व्यंजन जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, हलवा, अचार और रायता को छोड़ के। खिचड़ी भी तो व्यंजन है, इसलिए चला जाएगा कहाँ, ये चला जाएगा स्त्रीलिंग में। और ये हलवा, हलवा अपवाद में आता है, ये चला जाएगा पुल्लिंग में। इस प्रकार से देखा है मित्रों, हमने पूरा केवल जो मैंने ट्रिक्स और टिप्स बताए थी उसके माध्यम से इनको कहीं भी दिक्कत हुई देखते ही हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर दिया। तो ये मेरा एक प्रयास था सिंपल ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को स्पष्ट कराने का। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आज की कक्षा से आप कितना संतुष्ट हुए, कहाँ तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। अगली कक्षा में आगे की बात होगी मित्रों। आप मेरे चैनल पर इंग्लिश की कक्षाओं के लिए भी जा करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और हिंदी की कक्षाओं को भी आप पढ़ सकते हैं। चैनल का नाम आप जानते हैं, ग्रामर विथ योगेन सर, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जा करके समस्त हिंदी की कक्षाओं का और समस्त इंग्लिश की कक्षाओं का अध्ययन करें। तब तक के लिए नमस्कार।